नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश है आज की बड़ी खबरें। आईएमए ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की चिंताओं के बीच कहा है, ऐसे समय में जब भारत धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है, ये एक बड़ी बाधा है। अगर हमने पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो बड़ी तीसरी लहर आ सकती है। आईएमए ने कहा, अगर हम टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करें तो भारत निश्चित रूप से ओमिक्रॉन के प्रभाव से निकल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में संसदीय कार्यवाहियों में अनुपस्थित रहने वाले बीजेपी सांसदों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो आने वाले समय में बदलाव होंगे। बैठक में मौजूद एक सांसद के अनुसार पीएम ने कहा कि सांसदों को बच्चों की तरह बार बार समझाना ठीक नहीं लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एम्स समेत 9,600 करोड़ की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने गोरखपुर खाद्य कारखाना और आईसीएमआर क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया है, बंद पड़े खाद्य कारखानों को फिर से खोलने पर ताकत लगाई है। ओडिशा के जाजपुर में दशकों तक बच्चों व वयस्कों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने वाले शिक्षक नंदा पृष्टि का निधन हो गया है। उन्हें पिछले महीने ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निधन पर शोक जताते हुए कहा, ओडिशा में शिक्षा के प्रसार में उनके योगदान के लिए नंदा सर को पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। बांग्लादेश के सूचना राज्य मंत्री मुराद हसन ने विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी प्रमुख तारिक रहमान की बेटी जाइमा रहमान के खिलाफ रंगभेदी टिप्पणी के बाद इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर महिलाओं से माफी भी मांगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने टिप्पणी को लेकर हो रही आलोचना के बीच हसन को इस्तीफा देने का निर्देश दिया था। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की चिंताओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर 3 सुझाव दिए हैं। उनके मुताबिक केंद्र को कोविड-19 वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच का अंतराल घटाकर 4 हफ्ता करना चाहिए। बकौल आदित्य, बूस्टर शॉट के लिए अनुमति मिले और कोविड-19 टीकाकरण की न्यूनतम आयु 15 वर्ष की जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अमृतसर के सीमावर्ती इलाके के एक गांव में एक परिवार संग डिनर करते नजर आ रहे हैं। बकौल चन्नी, उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों की दिक्कतें जानने के लिए गांव का दौरा किया। उन्होंने कहा, लोगों के प्यार व समर्थन के लिए मैं उनका ऋणी हूं। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में सोमवार को पहला दोष सिद्धि आदेश जारी किया। अदालत ने 25 वर्षीय दिनेश यादव को एक घर में आग लगाने वाली भीड़ का हिस्सा होने के लिए दोषी ठहराया। यादव को अवैध भीड़ का हिस्सा होने, दंगा व आगजनी, घर में अवैध प्रवेश और लूटपाट का दोषी पाया गया। एल्गार परिषद मामले में सामाजिक कार्यकर्ता व वकील सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाईकोर्ट से 1 दिसंबर को मिली डिफॉल्ट जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जमानत देने से संबंधित बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के पीछे उसे कोई कारण नहीं मिला है। विक्की कौशल और कटरीना कैफ की सवाई माधोपुर में कथित तौर पर होने वाली शादी के चलते वहां चौथ माता मंदिर का रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसके बाद दोनों एक्टर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है। शिकायत कथित तौर पर एक वकील ने की है, जिसमें होटल मैनेजर, जिला कलेक्टर का भी नाम शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया है कि पिछले 3 वर्षों में भारत चीन सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ की 128 घटनाएं सामने आई हैं। गौरतलब है, पिछले साल लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। गुजरात के सूरत की एक अदालत ने 2.5 वर्षीय बच्ची की रेप के बाद हत्या के दोषी गुड्डू यादव नामक शख्स को उसकी गिरफ्तारी के 28 दिन के अंदर मंगलवार को सजाए मौत सुनाई। उसने 4 नवंबर की रात को वारदात को अंजाम दिया था। 9 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी के बाद 7 दिनों के भीतर पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी। सरकार ने एक वायरल वीडियो शेयर किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि 500 रुपए का ऐसा कोई नोट नहीं लेना चाहिए जिसमें हरी पट्टी आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर के पास न होकर
गांधी जी की तस्वीर के पास हो। पीआईबी के फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल ने कहा ये वीडियो फर्जी है। आरबीआई के अनुसार दोनों नोट वैध हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने राज्य में 6003.8 एकड़ में लगाए गए कुल 1500 करोड़ 95 लाख के 30 लाख से अधिक गांजे के पौधे 37 दिन में नष्ट कर दिए हैं। ये ऑपरेशन परिवर्तन के तहत किया गया है। विशेष परिवर्तन निदेशालय के अधिकारी के अनुसार इस अभियान का मकसद जनजातीय लोगों को आजीविका का वैकल्पिक साधन भी मुहैया कराना है। बिहार पुलिस ने पश्चिम चंपारण में रविवार को एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप पर छापेमारी कर महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया और 10 नाबालिग लड़कियों व 1 लड़के को बचाया। बकौल पुलिस आरोपियों ने नाबालिगों को पश्चिम बंगाल से तस्करी कर जबरन काम पर रखा था। बाल कल्याण समिति नाबालिगों को उनके परिवारों से मिलाने की कोशिश कर रही है। नागालैंड के मोन में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत के साथ संवेदना दिखाते हुए राज्य सरकार ने किसामा के नागा विरासत गांव में आयोजित होने वाला प्रतिष्ठित हॉर्नबिल महोत्सव मंगलवार को रद्द कर दिया। ये 10 दिवसीय वार्षिक महोत्सव 10 दिसंबर को खत्म होने वाला था। इस महोत्सव में राज्य की विभिन्न जनजातियां अपनी परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं। अक्टूबर में पति व अभिनेता नागा चैतन्य से अलग होने की घोषणा करने वाली अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभु ने कहा है, मुझे लगा था कि अलग होने से टूटकर मर जाऊंगी। उन्होंने कहा, लगा था कि मैं बहुत कमजोर इंसान हूं। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मैं कितनी मजबूत हूं। मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी मजबूत बन सकती हूं। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट में भारत की जीत के बाद स्टैंड्स में खड़े फैंस के चीयर करने के दौरान मोहम्मद सिराज की प्रतिक्रिया वायरल हो गई है। फैंस आरसीबी कहकर चीयर कर रहे थे, जिसके बाद सिराज ने जर्सी की ओर इशारा करते हुए उन्हें भारत के लिए चीयर करने को कहा। मैच में सिराज ने 3 विकेट लिए थे। इंग्लैंड ने कल से शुरू होने वाले पहले एशेज टेस्ट के लिए जॉनी बेयरस्टो की जगह ओली पॉप का चयन किया है। इंग्लैंड ने अपनी 12 सदस्यीय टीम में 5 गेंदबाजों के साथ स्पिनर जैक लीच को शामिल किया है। चोट और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ब्रेक के बाद वापसी कर रहे बेन स्टोक्स को भी शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए अपनी 21 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। डीन एल्गर के नेतृत्व वाली टीम में पेसर डुएन ओलिवियर की वापसी हुई है, जिन्होंने आखिरी बार फरवरी 2019 में टेस्ट मैच खेला था। दक्षिण अफ्रीकी टेस्ट टीम में रेयान रिकल्टन और सिसांडा मगाला पहली बार शामिल किए गए हैं। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।